हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 06 और लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए सीखे थे। अब आइए लेक्चर नंबर 06 में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे। उसी को हम क्या करेंगे, कुछ और फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कवर करेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 10th में जो आइडेंटिटी पढ़े थे वो आपने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि और आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने तो कॉपी कर लिया और इक्वल की साइन लगाया, 1 है इसको मैंने कॉपी कर लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, हम इससे और बना सकते हैं, अगर इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दिया जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर हम कर सकते हैं कि कॉस को रोक लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और इससे एक बना सकते हैं कि अगर इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने ये पढ़ा था, इससे हमने फॉर और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या किया है, बनाया। ठीक है, फिर सेकंड आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को मैंने राइट पे लेके चला गया, इसको मैंने लेफ्ट पे लेके आया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस है तो जब आप लेफ्ट पे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, इस आइडेंटिटी को जब अगर देखने के लिए जाओगे तो आपको एक ये जो है आइडेंटिटी में दिखाई आपको पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको रोक लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, और इसको मैं राइट पे लेके चला जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा ये डिवाइड में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं हम, इस पर इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं, हाँ यहीं पे आते हैं और यहाँ से फिर अगेन हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव करूंगा तो क्या हमें मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी बनाने की कोशिश करते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि 1 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक और फॉर्मूले हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर रहे हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 10 के कितने बन गए, ये तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या,
ठीक है, अगर हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की, ठीक है, तीसरे आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसकी ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस बार कुछ अलग कर रहा हूँ कि इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर देता हूँ। तो cosec थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी को बना रहा हूँ, ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आ चुका है फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा, ए माइनस बी यानी कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड करते हैं, इसको राइट पे लेके चले जाते हैं तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा को होल्ड कर लेते हैं, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस नहीं प्लस होगा cot थीटा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो मैंने होल्ड किया वो माइनस वाली टर्म को मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ से एक आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं कि 1 को शिफ्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था फोर्थ में क्या पढ़ा, जरा सा देखो कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था फिफ्थ में, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। ये बेसिक में बात कर रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि 6 में sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, sin थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, cosec थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से cosec थीटा क्या मिल जाएगा आपको, cosec थीटा जो मिलेगा 1 बाई sin थीटा मिलेगा, ठीक है। तो 6 हमने तो डिस्कस कर लिया, ठीक। यहीं पे मैं कर देता हूँ एक और, ठीक है। आपने 7th में देखा था कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई sec थीटा। cos थीटा जो होता है 1 बाई sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। या sec थीटा जो है 1 बाई cos थीटा का यानी 1 बाई cos थीटा होता है, रेसिप्रोकल बोलो तो फिर 1 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपने क्लास 10th में पढ़ते हुए आए, ठीक है। आगे में चलते हैं। एक और आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 6 7 हो गया ना, 8 tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। और क्या होता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, ठीक। ये आप लोगों ने बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी जाने थे और उसी को हमने क्या किया,
अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की है जहाँ पे फॉर्मूले बनते चला गया। हमने कोई ऐसी नए फॉर्मूले जनरेट नहीं किया है, सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन करता गया और फॉर्मूले का जो है वो फॉर्मेशन होता चला गया। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है cos x इज इक्वल टू -3/5 और x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, x लाई कर कहाँ पे कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ये याद रखिएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू को आप निकालो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी से। ठीक है, हम दूसरा सॉल्व कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल को बनाओ। ठीक है, और कॉस होता है b/h, तो हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है और बेस आपके पास में 3 दिया हुआ है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू -3/5 है। ठीक है, हमें पता है, अभी जस्ट हमने देखा कि साइन x इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos की वैल्यू आपके पास में गिवन है -3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा और 5 का करेंगे तो 25। जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, और ये 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट के साथ। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बेसिक कैलकुलेशन करोगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 16/25 स्क्वायर रूट के साथ, और रूट से बाहर लेके आओगे तो प्लस माइनस 4/5 मिल जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया? साइन एक्स का आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया? साइन एक्स का। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स है, आप चाहें तो लिखते हुए चलें, अगर मैं ना लिखूं तो आप समझ जाना, और इतना तो समझते हो। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखने जाए तो इसमें पॉजिटिव टेन और कॉट होता है, तो इसका मतलब है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4/5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर साइन पता चल गया तो कॉसेक आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा? -5/4 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक आ गया। जब कॉसेक आ गया तो आप tan को निकाल सकते हो। ठीक है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है? साइन x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। साइन x का -5/4 और कॉस आपके पास में -3/5। ठीक है, कुछ उल्टा कर गए क्या हमने? साइन को उल्टा लिख दिया हमने, कॉसेक की वैल्यू लिख दिया -4/5। ठीक, ये 5 से ये 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/3 आ गया। किसका आ गया? ये आ गया tan x। ठीक है, कॉट का सिमिलर कर लो आप, कॉट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है tan का। ठीक है, बचा आपके पास में एक सेक बचा हुआ है, तो सेक क्या आ जाएगा भाई? सेक x इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो -5/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है भाई? एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि इफ cot x इज इक्वल टू -5/12 x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाई कहाँ कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो रेस्ट 5 आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है? cot x इज इक्वल टू -5/12 दिया हुआ, मिला लूँ। ठीक है, अगेन हम इसको किस में करेंगे? आइडेंटिटी के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं 10 निकाल देता हूँ। ठीक है, cot x इज इक्वल टू दिया गया है -5/12। ठीक है, तो
टेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -12/5 आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन कॉस सेक कॉसेक। ठीक है, दो तो हमने निकाल दिए। अब साइन के लिए क्या करें, साइन के लिए क्या करें बताएं, सोचे जरा सा। साइन के लिए क्या करें, कोई ऑप्शन है तो मुझे बताएं। ठीक है, तो एक आपके पास में आइडेंटिटी पढ़ा था आपने कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स इज इक्वल टू आप लिखते थे, क्या लिखते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू रख दें, वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 10 की वैल्यू आपके पास में है, मैं कुछ गलत कर गया, नहीं सही है, तो -12/5 ठीक है का होल स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा 144 डिवाइडेड बाई 25। एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा, 25 प्लस 144 स्क्वायर रूट। ऐड करोगे 169 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। ठीक है, रूट के साथ, और बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, और 25 का 5। ठीक है, ये क्या है, सेक एक्स। ठीक, और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है भैया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात रेस्ट नेगेटिव होता है। तो सेक एक्स कैसा होगा भाई, -13/5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक पता चल गया, कॉस को आप निकाल सकते हो इजीली, पलट दो इसको तो -5/13 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए जरा सा साइन की बात करते हैं। आपने पढ़ा कि साइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और आसान से हम तोड़ सकते थे, किसमें तोड़ सकते थे कि 10x इज इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, इसमें तोड़ सकते थे, लेकिन चलो इसमें मैं लिख चुका हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की वैल्यू रखेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 25/13 का स्क्वायर करेंगे 169। ठीक है, और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 169। ठीक है, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा यार, इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो 144 आएगा, क्या लग तो रहा है भाई, 144 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, और रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 12/13। ठीक है, और साइन सेकंड सॉरी एक्स जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/13। ठीक है, अगर साइन निकल गया आपके पास में, साइन निकल चुका है तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, कॉसेक। कॉसेक यहाँ निकाल देता हूँ, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/12। ये आंसर। ठीक, एक ये आंसर था, एक आपका ये आंसर था, एक आपका ये आंसर था, एक आपका ये आंसर हो चुका है, 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना। कॉपी करिए इसको, मिटा दिया जाए। देखो इजी है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी आपको अच्छे तरीके से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने आता है, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम तभी आपके साथ में आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी अच्छे से नहीं आता होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपनी जो है ना बेस को बेहतर बनाओ, जितना बेहतर आपका बेस होगा उतनी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह के इस पैटर्न पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या करोगे, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सोल्यूशन, साइन 31 पाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन
10 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 10 3 जा 30 पाई और एक जोड़ोगे 31 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो जरा 10 पाई क्या है, इवन है, मतलब कि जो साइन है वो किस में लाई कर रहा भाई, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस पे। अब थीटा प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, हमने कहा प्लस में एंटी चलेंगे, ठीक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 3, तो भैया हमने कॉपी कर लिया, साइन कैसा आने वाला, पॉजिटिव आने वाला। साइन पाई बाई 3 किसका होता है, 60 का, 60 का वैल्यू कितना होता है, तो यही लिख दो, √3/2 होता है, ठीक। तो देखो कितना इजी है, क्वाड्रेंट आने के बाद में प्रॉब्लम जो होता है इजी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 की हम बात करेंगे, एग्जांपल नंबर 9 की बात करेंगे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है वो प्रैक्टिस नहीं किए थे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो cos -1710 डिग्री इज इक्वल टू cos -1710 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, n इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है। अगर साइन है तो साइन आप ले लेंगे, कॉस है तो कॉस ले लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। n क्या होगा, इंटीजर होगा आपका, ठीक है। वहां पे जो वैल्यू आपका बदलेगा 1 2 3 4 5। अब इसके हिसाब से अगर चले तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 720, ठीक है। 3 से करेंगे तो आ जाएगा ये 3 9 10, ठीक है, 6 18 1080, ठीक है। 5 बार करके देखिए भाई, 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 0, 6 5 30 का 0 और बच गए 3 5 तो 15 15 3 18, 1800 आ गया, ठीक है, 1800 आ गया, ठीक। कॉस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और cos 90 आपको पता है कितना होता है, 0। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है, आसान है कि नहीं है। तो जो एक्सरसाइज है हमारा 3.2 उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।